लोग आगे शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अभी इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? देखिए, जो कुछ भी डिफरेंशिएशन में आप अब तक सीख रहे हैं वो सारा आगे जो भी हम पढ़ेंगे उसमें यूज होता जाएगा, इसलिए आपको पीछे का पोर्शन अच्छी तरह से आना चाहिए। आप ध्यान से देखिए, जब भी हम फंक्शन की बात करते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर कोई एक फंक्शन है तो इसमें x और y दो वेरिएबल है, आपको पता ही है, ठीक है ना। अब फंक्शन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन, जो कि अब तक हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें इसका मतलब क्या होता है? जैसे ध्यान से देखिए, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो y इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स। इसमें क्या हुआ? x और y अलग अलग हो गए, तो x एंड y कैन बी सेपरेटेड, ठीक है ना। सेपरेटेड मतलब अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है ना, मतलब y का अलग x का अलग होता है। अब हम लोग एक अलग तरह के फंक्शन के बारे में बात करेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन। अभी इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैंने बोला x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5xy इज इक्वल टू 9, मान लीजिए ये फंक्शन है। अब ध्यान से देखिए, इसमें x के टर्म्स अलग और y के टर्म्स अलग आप नहीं कर सकते। दैट इज x एंड y कैन नॉट बी सेपरेटेड, ठीक है ना। तो इसलिए कैन नॉट बी सेपरेटेड, इसलिए इम्प्लिसिट, कैन बी सेपरेटेड एक्सप्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट वाले क्वेश्चंस हम लोग अब तक करते आ रहे हैं, है ना, कि y इज इक्वल टू f ऑफ x होता था, हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर लेते थे। अब x और y मिक्स करके होगा तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना, ये आप समझ लीजिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिस पे आप ध्यान दीजिए कि हमें तो पता ही है चेन रूल, तो ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने बोला d/dx ऑफ sin x क्या होता है? sin x का डिफरेंशिएशन cos x। अगर इसकी जगह d/dx ऑफ sin x स्क्वायर हो तो क्या होता है? तो आप बोलोगे cos x स्क्वायर। यहीं पे नहीं रुकना है, चेन रूल क्या कहता है कि इससे अलग से x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करिए, तो ये हो जाएगा 2x cos x स्क्वायर, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए d/dx ऑफ, हमें sin x स्क्वायर निकाला, x निकाला, अब हमें निकालना है sin y, तो sin y का क्या होगा? cos y, पर आपको अलग से y का डिफरेंशिएशन भी करना होगा, तो आंसर होगा cos y dy/dx, समझे ना। इसी तरह से ध्यान से देखिए, अगर मैंने बोला d/dx ऑफ x, मान लीजिए मैंने बोल दिया y स्क्वायर, तो y स्क्वायर का क्या होगा? 2y इंटू dy/dx। d/dx ऑफ 2y प्लस 9, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2y प्लस 9 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2 dy/dx, ठीक है ना, ये होगा dy/dx होगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिए कि अगर x की जगह y का फंक्शन हो तो किस तरह से, y का हो, किसी और वेरिएबल का हो, x को छोड़ के और कोई वेरिएबल का हो, तो किस तरह से हम लोग चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छी तरह से समझ आना चाहिए, ठीक है ना। इसे देख लीजिए फटाफट। चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। सारा डिफरेंशिएशन चेन रूल बेस्ड ही होता है, ठीक है ना, तो आपको चेन रूल ठीक से आना चाहिए। अगर चेन रूल में इश्यूज है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है ना। अब देखिए, इफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5xy इज इक्वल टू 9, find dy/dx and dxy/dy, ठीक है ना। find dy/dx and dxy/dy, show that dy/dx into dxy/dy is equal to 1। ये याद रखो, ये हर समय होता है, कोई भी फंक्शन हो dy/dx और dxy/dy निकालोगे मल्टीप्लाई करके 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें शो कर, अब इसको हम लोग कैसे करेंगे? we have x square plus y square plus 5xy is equal to 9, ठीक है ना। अब सबसे पहले हमने क्या किया? डिफरेंशिएटिंग बोथ sides with respect to
x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। अब d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 5 कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 9। ध्यान दीजिए, बहुत सारे लोग आप लोग क्या करते हो, आप डायरेक्ट करने की कोशिश करते हो। नहीं, डायरेक्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका गलत हो गया और आंसर तो आपको पता नहीं है, तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए प्लीज फॉलो स्टेप्स। तो एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y dy बाई dx प्लस 5। अब इसको प्रोडक्ट रूल से करेंगे तो x इंटू dy बाई dx प्लस y इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, 2y dy बाई dx प्लस 5x dy बाई dx इज इक्वल टू, अब जिसमें dy बाई dx है उसको दूसरी तरफ कर दिया, तो क्या आ गया, -5y माइनस 2x। ठीक है ना। तो अल्टीमेटली क्या आ गया, dy बाई dx कॉमन निकल रहा है 2y प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस कॉमन निकल लिया 5y प्लस 2x। ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, dy बाई dx इज इक्वल टू -5y प्लस 2x बाई 2y प्लस 5x। ठीक है, ये आपका क्या आया, ये आया आपका dy बाई dx। अब आपको क्या निकालना है, dx बाई dy। ठीक है ना। तो उसके लिए नाउ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5xy इज इक्वल टू 9। तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि dx बाई dy निकालना है ना। तो y के रिस्पेक्ट में क्या है, तो d बाई dy ऑफ x स्क्वायर प्लस d बाई dy ऑफ y स्क्वायर प्लस 5d बाई dy ऑफ xy इज इक्वल टू d बाई dy ऑफ 9। ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये x स्क्वायर का क्या होता है 2x इंटू dx बाई dy प्लस 2y। ठीक है ना, y के रिस्पेक्ट में करें तो जस्ट ये रहेगा प्लस 5x y dx बाई dy प्लस x। ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। आई होप यहाँ तक सभी का क्लियरली समझ में आया है आप लोग। ठीक है ना, हाँ क्लियरली दिख भी रहा है। ठीक है ना। उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पर आ जाते हैं। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, तो हम लोगों ने dx बाई dy कॉमन निकाले, क्या बचा 2x और इधर क्या बचेगा प्लस 5y इज इक्वल टू क्या बचा -2y प्लस 5x, है ना। तो dx बाई dy क्या हो गया, -2y प्लस 5x बाई 2x प्लस 5y। ठीक है ना। इसको हमने मान लिया सेकंड। आई होप यहाँ तक सभी के समझ में। सिंपली हमने क्या किया, dx बाई dy वाले एक तरफ और जिसमें नहीं है उसको दूसरी तरफ करके जस्ट सिंपली निकाल दिया। नाउ dy बाई dx इंटू dx बाई dy, ये क्या होगा, तो dy बाई dx क्या आया था, -5y प्लस 2x बाई 2y प्लस 5x इंटू माइनस क्या है 2y प्लस 5x बाई 2x प्लस 5। ठीक है ना। तो ये इससे कैंसिल हो गया, देख सकते हैं आप, और ये इससे कैंसिल हो गया, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस 1। तो इसलिए dy बाई dx इंटू dx बाई dy इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। देख सकते हैं, देख लीजिए फटाफट से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 2, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है क्वेश्चन? इफ x स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 5 y इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 एंड x is not equal to y, prove that dy by dx is equal to -1 by x plus 1 का होल स्क्वायर, -1 by x plus 1 का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन देखने में बहुत ही आसान सा लग रहा है कि हाँ इसको हम डायरेक्टली फॉलो करेंगे और हो जाएगा। ध्यान से देखिए, जैसे हमारे पास है वी हैव x इंटू 1 प्लस y इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 और साथ में दिया x इज नॉट इक्वल टू y। ठीक है ना, वो बात में देखेंगे क्या करना है उसको। अब ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन है और इसमें डिफरेंशिएट करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली डिफरेंशिएट कर देंगे या इसको इधर ले जाकर के फिर डिफरेंशिएट करें। ध्यान से देखिए, अगर आप ऐसे प्रोसीड करेंगे तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए जो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है जस्ट सिंपली डिफरेंशिएट करना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कैसे भी कर लीजिए, जितना छोटा बनाएंगे उतना अच्छा। पर जब ये प्रूफ दैट होता है तो आपको इस पर ध्यान देना है। इसमें क्या ध्यान दीजिए, जो हमारा डिफरेंशिएशन dy by dx है वो पूरा x के फॉर्म में है, मतलब y है ही नहीं, है कि नहीं। तो आप इसको डायरेक्ट करने से वहां तक नहीं पहुंच सकते। तो आप कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए, मैं इसको थोड़ा पहले कुछ अगर इसमें कर सकता हूँ छोटा करने के लिए तो वो करने की कोशिश करूंगा। ये क्या है, ध्यान से देखो, मैंने उसको फिर मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। मैंने पहले क्या किया, क्योंकि इक्वल टू 0 एक टर्म को दूसरी तरफ ले गया, फिर मैंने स्क्वायरिंग कर दिया दोनों तरफ। तो x इंटू 1 प्लस y का होल स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू 1 प्लस x का होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ये x स्क्वायर इंटू 1 प्लस y स्क्वायर इंटू 1 प्लस x है ना। अब आप ध्यान से देखिए, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y इज इक्वल टू y स्क्वायर और y स्क्वायर x। आई होप यहाँ तक सभी की समझ में आए। तो अब ध्यान से देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सारे टर्म्स को एक तरफ ले आया, ठीक है ना। अब देखिए, पहले दो टर्म में से को मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। और बाकी जो टर्म है उनमें देखिए x y कॉमन है, तो प्लस एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखिए, ये कॉमन निकल रहा है x माइनस वाई, तो बचा क्या, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है x इज नॉट इक्वल टू y, तो हम लोग लिखेंगे सिंस x इज नॉट इक्वल टू y सो x माइनस वाई कैन नॉट बी इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि y इस तरफ आएगा तो 0 की इक्वल होगा, तो ये तो 0 हो नहीं सकता। तो देयरफॉर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू, यहाँ तक ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैं आगे यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, y कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस। ध्यान दीजिए, इसमें तीन टर्म है, मैंने y वाले टर्म इस तरफ छोड़ दिया, x को दूसरी तरफ ले गया, ठीक है ना। तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। अब ध्यान से देखिए, इससे ये निकल गया, अब फायदा क्या हुआ, y वाला टर्म एक तरफ, x वाला टर्म एक तरफ। अब सिंपली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy by dx क्या हो गया, dy dx ऑफ माइनस बाहर है x by x plus 1। अब सिंपली क्वोशंट रूल लगा दो, तो x plus 1 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x इंटू डिफरेंशिएशन 1 बाई x plus 1 का होल स्क्वायर। मैंने क्वोशंट रूल लगाया है, आपको क्लियर हो गई। तो यहाँ पे अगर ब्रैकेट खोलोगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। देयरफॉर dy by dx देख लीजिए फटाफट से। ठीक है, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन।
क्वेश्चन 3 देखिए, क्वेश्चन 3 क्या है, इफ साइन y इज इक्वल टू x साइन a प्लस y, प्रूव दैट dy by dx is equal to sin square a plus y by sin a by sin। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में आता है। अब देखिए, वी हैव, मैंने आपको पहले ही बताया, चलिए वी हैव क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया जो प्रूफ दैट वाला होता है उसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने से पहले सोच लो क्या है। अब ध्यान दीजिए, इसमें भी dy by dx में क्या है, इसमें ध्यान से देखिए, तो इसमें y का टर्म है, x का टर्म नहीं है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू साइन y बाई साइन a प्लस y, ठीक है ना। तो हम लोग क्या किए, dx बाई dy निकाल रहे हैं। ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है ना। विद रिस्पेक्ट टू y मैंने दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया, तो ये क्या हो गया, साइन y बाई साइन a प्लस y। ध्यान दीजिए इस पे क्या कर रहा हूँ मैं, विद रिस्पेक्ट टू y मैंने डिफरेंशिएट किया है, ठीक है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y। तो अल्टीमेटली अब मुझे निकालना था dy by dx, पर मैंने dx by dy निकाला है, मैं बता रहा हूँ क्यों, इससे आसान हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्वोशिएंट रूल से कर दिया, तो साइन a प्लस y इंटू डी बाई डी वाई ऑफ साइन y माइनस साइन y इंटू डी बाई डी वाई ऑफ साइन a प्लस y बाई साइन a प्लस y का, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, तो साइन a प्लस y, साइन y का क्या होता है, cos y, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में रहेगा, cos y रहेगा, माइनस साइन y इंटू कॉस a प्लस y बाई साइन स्क्वायर a प्लस y, ठीक है। अब ध्यान से देखो ऊपर क्या, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, तो साइन a प्लस y माइनस y हो गया, क्यों, क्योंकि साइन a माइनस b का फॉर्मूला है ना, बाई साइन स्क्वायर a प्लस y, तो अल्टीमेटली ये क्या आ गया, साइन a बाई साइन स्क्वायर a प्लस y, ये क्या है, dx बाई dy का ही वैल्यू, ठीक है यहाँ तक, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखिए, सो हमें निकालना था dy बाई dx इज इक्वल टू, अब देखो हम लोग इसको ऐसे, सिंस dy बाई dx इंटू dx बाई dy इज इक्वल टू क्या होता है, 1, ठीक है ना। तो इसलिए dy बाई dx क्या होगा, 1 बाई dx बाई dy, तो 1 बाई ये वाला आ जाएगा, यहाँ से मैं ये वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन a बाई साइन स्क्वायर a प्लस वाई, तो देखो ये उल्टा हो गया, साइन स्क्वायर a प्लस वाई बाई साइन, ये हमारा आ गया dy बाई dx, ठीक है ना। आप ध्यान से ये चीज देख लीजिए कि ये आसान तरीका है, आप इसको डायरेक्ट करोगे तो आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना होगा, ठीक है ना। देख लीजिए इसे फटाफट, ठीक है।